रॉकी रानी की प्रेम कहानी। मैं पहले ही बोल दूं कि भाई मेरे लिए ये मूवी हिट और मिस दोनों ही रही। मतलब मिक्स्ड वाली फीलिंग आ रही थी। कई सारे मोमेंट्स मैं एंजॉय कर रहा था और कई सारे मोमेंट्स मुझे बहुत अजीब फील हो रहे थे। चलो डिटेल में सब कुछ डिस्कस करते हैं। पहले अगर ओवरऑल मूवी की बात करें तो हाँ, टेक्निकली बहुत ही वेल मेड, वेल रिटन एंड वेल डायरेक्टेड मूवी है एंड ऑब्वियसली करण जौहर के स्टाइल में है। एज एक्सपेक्टेड यहाँ भी रईसों की लव स्टोरी है। मोस्टली हम लोग उससे वो कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, लव स्टोरी में जो इमोशंस होते हैं, कंफ्यूजन होता है, डिस्परेशन होता है, वो सब आप फील कर पाओगे। देन ओवरऑल जितने भी एक्टर्स हैं इस मूवी में, उन्होंने कमाल के परफॉर्मेंस दिए हैं। परफॉर्मेंस वाइज सभी परफेक्ट लगे हैं। भाई जया बच्चन जी ने तो अपने रियल लाइफ कैरेक्टर को मूवी में प्ले किया है, जहां उनके हस्बैंड का चक्कर, खैर जाने दो। तो हाँ, टेक्निकली सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है। तो कंफ्यूजन कहाँ पे आता है? तो कंफ्यूजन आता है जहां ये मूवी लव स्टोरी को एज अ कवर रखकर, एज आर्मर रखकर सोशल मैसेज देना स्टार्ट कर देती है। और उन्हीं सोशल मैसेज में आप कई जगह अजीब फील करोगे। कई बातों पे आप एग्री करोगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, कई बातों पे डिसएग्री भी करोगे कि भाई कुछ भी बोल रहे हो। तो हाँ, इसी टाइप की मिक्स्ड फीलिंग होती है, जहाँ टेक्निकली मूवी तो वेल मेड है, पर आइडियोलॉजी वाइज आप कुछ अलग फीलिंग रख सकते हो। अब शॉर्ट में बताऊं तो देखो, होता क्या है कि भाई रॉकी एंड रानी दोनों की लव स्टोरी तो होती ही है, बट रानी के कैरेक्टर को फील होता है कि उनकी फैमिली कंपैटिबल नहीं है। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के घर में रहेंगे 3 महीनों के लिए, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तभी वो लोग शादी करेंगे। एंड यहीं से सोशल मैसेज देने का सिलसिला स्टार्ट होता है, जहां मुझे कई जगह ये वन साइडेड फील जरूर हुआ। अब देखो, यहाँ एक बंगाली फैमिली को दिखाया गया है, एक पंजाबी फैमिली को दिखाया गया है, तो ऑब्वियसली कल्चरली बहुत ही सारे डिफरेंस इन दोनों के फैमिलीज में होने वाले थे। एंड सिंस मैं कोलकाता में कई सालों तक रहा हूँ, तो हाँ, नो डाउट इन्होंने कोलकाता के एक फैमिली का बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया है, बहुत ही एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन किया है। लेकिन जैसे इंटरवल के बाद ये मूवी ज्ञान देना स्टार्ट करती है, तो वो कहते हैं ना कि एक लिमिट तक ही ज्ञान वाली फीलिंग अच्छी लगती है, उसके बाद आपको लगता है कि भाई चुप हो जा, कितना ही ज्ञान देगा। मुझे वही फीलिंग आने लगी थी। इन सारे ज्ञान में बहुत सारे टॉपिक्स को छेड़ा गया, लेकिन इसका ज्यादा फोकस था जेंडर स्टीरियोटाइप्स को लेकर, कि औरत है तो खाना ही बनाएगी, किचन में ही रहेगी, पल्लू सर पे ही रहेगा। इस तरह से रॉकी के फैमिली को रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रानी के फैमिली को ऐसा दिखाया गया है कि ये लोग थोड़ा ओपन माइंडेड हैं, यहाँ लड़का लड़की सब खाना बना लेते हैं, लड़के भी कथक सीख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग पॉइंट समझ ही रहे हो, जो कि नो डाउट ऐसे मैसेज देने वाली मूवीज बनने चाहिए। लेकिन ये मुझे वन साइडेड फील हुआ, क्योंकि एक वे में यहाँ ऐसा फील कराया गया है कि अगर कोई औरत बस खाना बनाती है, घर को संभालती है, तो वो ऑप्रेस्ड है। मतलब घर के काम जो कि आई गेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कब से ऑपरेशन में काउंट होने लगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि भाई यहाँ ये भी क्लियरली दिखाया गया है कि अगर आप लड़के हो तो ऐसा नहीं है कि खाना बनाना गलत है, किचन में जाना आपके लिए गलत है। मेरे अकॉर्डिंग भाई जितना जरूरी लड़कियों को सारे काम आना जरूरी है, उतना ही जरूरी लड़कों को भी सारे काम आना चाहिए, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन धोने हो या कपड़े धोने हो। भाई ऑनेस्टली बोलूंगा कि मैं लकी हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे ये सारे काम सिखा दिए थे बहुत ही अर्ली एज में, और इसका इंपॉर्टेंस मुझे तब फील हुआ जब लॉकडाउन में मैं अकेले कोलकाता में फंसा हुआ था, बिल्कुल अकेले। तो हाँ, लड़कों को भी ये सब आना चाहिए। बट मूवी में मुझे ये फील हुआ कि ये लोग वन साइडेड होकर ये सब मैसेज दे रहे हैं कि लड़कों को सब कुछ आना तो चाहिए, घर के काम भी और बाहर के काम भी। लेकिन लड़की के लिए सॉर्ट ऑफ ये रिप्रेजेंट किया गया मूवी में कि घर के काम इज ऑप्रेसिव। अगर आप लड़की होकर घर के काम कर रहे हो तो आपके ड्रीम को कुचला जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है। और अगर इक्वालिटी को ही मानते हो तो दोनों ही जेंडर के लिए मेरे हिसाब से मैसेज बराबर का होना चाहिए था। बट इस मूवी में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। पर हाँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसी ब्लंटली ये मूवी दिखाती नहीं है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, सटल वे में ये मैसेज आपको दिया जाता है। एक सीन था जहां की ये दिखाया गया कि रॉकी के कैरेक्टर को रानी की माँ एक ब्रा शॉप में लेकर जाती है, बस ये सिंबोलिज्म करने के लिए, ये समझाने के लिए कि इट्स नॉर्मल, इसको इतना टैबू मानने की जरूरत नहीं है। जो मैसेज मुझे भी सही लगा कि भाई ये बस कपड़ा तो ही है, इसको इतना टैबू क्यों बनाना। लेकिन यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर ये डायलॉग आता है कि सालों से औरतें मर्दों के कच्छे धो रही हैं, वो नॉर्मल है तो ये नॉर्मल क्यों नहीं। और भाई मैं वहां पे स्क्रीन पे बैठा हुआ ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं तो अपने कच्चे खुद धोकर सुखाता हूँ। तो हाँ, मिसमैच जो हुआ वो कुछ ऐसी सटल डिटेल, सटल डायलॉग्स पर मेरे लिए पर्सनली हुआ। एक जगह फैट शेमिंग को लेकर भी डिस्कशन किया गया है, जहां रॉकी की जो बहन रहती है वो मोटी रहती है, तो उसका रिश्ता नहीं हो रहा होता है एंड वो इसके लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती है, मतलब थोड़ा भी वेट लूज वो नहीं करना चाहती है। अब देखो, इस पे भी मेरा बिल्कुल अलग ही टेक था। भाई फॉर श्योर कोई दूसरा आकर मुझे ये नहीं बोल सकता कि तू मोटा हो गया है, तू पतला हो गया है। कोई मुझको इस बात को लेकर बुली करेगा तो फॉर श्योर वो फैट शेमिंग में काउंट होगा। लेकिन अगर कोई घर वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा मोटा हो गया है, वेट पे ध्यान दे, तो वो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि वो मुझे बुली करना चाहते हैं।
मोटा होना फॉर श्योर इज नॉट हेल्दी। तो इसको नॉर्मलाइज करना कि मोटा होना इज ओके इज नॉट ओके, एंड अनलेस एंड अनटिल आप किसी हेल्थ इशू के चलते मोटे नहीं हुए तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। मैं खुद अभी 5-6 किलो ओवरवेट हो चुका हूं, तो मैं क्या बोलूं, मैं जैसा हूं वैसे ही सही हूं, एंड उसके लिए मैं कुछ ना करूं भाई, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। और ऊपर से लिटरली जहां पर मूवी ये पॉइंट उठाती है वहां रॉकी का कैरेक्टर आके बोलता है कि मैं तेरे लिए डाइट बना दूंगा बहन, तू वेट लूज कर ले, जिसपे उसकी बहन ही ऑफेंड हो जाती है। एंड लेटर क्या दिखाया जाता है कि वो छुप छुप कर केक खा रही है, एंड एंडिंग में वो ये बोलती है कि आपको पता भी है कि मैं मोटी क्यों हुई हूँ। भाई तू इतने सारे केक्स खा रही है तो वेट तो गेन होगा ही। भाई अब कोई घर वाला तुमको अपने फिटनेस पे ध्यान देने बोल दे, हेल्थ पे ध्यान देने बोल दे, तो ये फैट शेमिंग हो गई। तो जाओ भाई अनहेल्दी ही रहो। और करण जौहर से जाकर पूछो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट करने से पहले उसने आलिया भट्ट का वेट लूज क्यों करवाया था। वो जैसी मोटी थी वैसी एक्सेप्ट करता और कास्ट कर लेता। अब देखो इन द एंड होता क्या है कि भाई भले ही ये मूवी मैसेज वाइज वन साइडेड फील होगी, आपको एक ही फैमिली के ज्यादा मिस्टेक्स दिखाए जाएंगे, लेकिन एंडिंग में रॉकी के कैरेक्टर की स्पीच के थ्रू ये लोग जहां तक हो सकता है अपने आप को सेंटर में लाने की कोशिश कर लेते हैं और गिनवा देते हैं कि जितनी गलती रॉकी के फैमिली की थी उतनी ही गलती रानी के फैमिली की भी थी। और हाँ, फैमिली इशू के चलते कहीं ना कहीं ये मूवी रिलेशनशिप में किए जाने वाले चीटिंग को भी जस्टिफाई कर देती है। चलो ये तो हो गई भाई आइडियोलॉजी में मिसमैच की बात, जहां पर सबका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। ओवरऑल फिल्म की बात करें तो देखो प्रोडक्शन वाइज मूवी बहुत ही अच्छी है एंड वेल प्रोड्यूस्ड है, एंड रणवीर एंड आलिया की जो केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन बहुत ही अच्छी दिखती है, एंड जैसा मैंने बोला वेल रिटन एंड वेल डायरेक्टेड मूवी है। मूवी में कई सारे पुराने सॉन्ग्स का यूज किया गया है जो कि कुछ टाइम के बाद ज्यादा लगने लगते हैं, पुराने सॉन्ग्स का ओवर यूज फील होता है। इवन एक सीन में जहां रॉकी की माँ, बहन और रानी एक साथ गाना गा रहे होते हैं वो मुझे तो क्रिंज फील हुआ, मतलब वहां ओरिजिनल फीलिंग नहीं आ रही थी। पर ओवरऑल मूवी टेक्निकली वेल मेड है एंड एंडिंग इमोशनल वे में लैंड भी कर जाती है। लेकिन जो टाइटल है कि भाई ये प्रेम कहानी होगी, बट मूवी का मेन फोकस प्रेम कहानी से ज्यादा सोशल मैसेज देने में था, जिससे कि मुझे फील हो रहा है कि 3 घंटे की इस लंबे मूवी में इतने सारे ज्ञान से शायद कुछ ऑडियंस थका थका फील करें। फिर भी आपने मूवी देख ली है तो आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर मैंने मूवी एंजॉय नहीं किया तो आप भी ना करो, तो इसलिए अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।